Welcome, student. Today's topic is emotional development of infancy. कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, क्या क्या होते हैं। पहले तो इमोशन क्या होते हैं। संवेग संवेग का मतलब होता है कि उत्तेजित होना या हिला देना, या कोई जब कुछ कुछ आंतरिक और बाह्य दिशा में जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसे हाथ पैर फेंकना, आवाज में परिवर्तन होना, रक्तचाप की गति में परिवर्तन होना, तो ये सारे संवेग, इनके द्वारा क्या होता है, ये प्राणी के भाव की उद्दलित अवस्था ही संवेग कहलाती है। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कौन कौन से होते हैं। वैसे तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होते हैं, पर वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, अब अविकसित होते हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं उनकी अभिव्यक्ति की जो सीमित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनका विकास होता है तो उनकी अनुक्रियाओं में भी और संवेगों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो शैशवावस्था में जो कुछ संवेग हैं वे हैं क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, जब बच्चे की कोई चीज छीन ली जाती तो वो अपने जो उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाएं करता है, वही क्रोध होता है। भय, कोई जोर से आवाज होना या जोर से चिल्लाने में उनकी हृदय की गति में परिवर्तन होता है और वो क्या है, रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि डर की वजह से। प्रेम, यदि बच्चे को भूख लगी है या उसको गुदगुदाया जा रहा है तो उसे उसकी चीजें दी जा रही हैं तो वो क्या है, अपने अपने जो प्रेम भाव को प्रकट करता है। तो ये इसकी संवेग थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने आनंददायक अनुक्रियाएं और दुखदायक अनुक्रियाओं या धनात्मक अनुक्रियाएं या ऋणात्मक अनुक्रियाएं, इन्हें भी संवेग कहा है। तो जैसे दुखदायक संवेग कैसे हो गए, मान लीजिए बच्चे को भूख लगी है पर वो रो रहा है, लेकिन उसे नहीं मिल पा रहा है, दूध नहीं मिला या उसे कुछ खाने की चीज नहीं मिल पा रही, तो क्या रो रहा है, तो क्या कर रहा है, दुख का भाव हो रहा है ना, तो वो दुखदायक संवेग उत्पन्न हो रहे। और ऐसी जब सुखदायक संवेग, जब बच्चे को भूख लगी है और माँ ने उसे अपना दूध पिलाया और उसके बाद वो अपने सुखदायक संवेगों को प्रकट करता है। तो ये थे शैशवावस्था में संवेग। लेकिन धीरे धीरे जब अवस्था में विकास होता है आगे को, जैसे बचपनावस्था, बाल्यावस्था आदि, तो वैसे वैसे संवेगों में भी आगे को परिवर्तन होते रहते।